Welcome back. This is the second part of this chapter. I request you to please watch the first part of this chapter. Today we are going to start the topic, next topic, what happens in reflex action. Reflex is a word we use very common when we talk about some sudden actions in response to something in the environment. तो रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है इसका वी यूज़ वेरी कॉमनली. इसका हम लोग रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है इस वर्ड का यूज़ हम लोग कॉमनली करते हैं एवरी डे व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट. कब करते हैं ऐसा एक्शंस या ऐसा वर्ड का बात जब हम लोग कोई भी एक्शंस के रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग जो करते हैं उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि तुरंत हम लोग सडनली रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं. तो वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली. वाट तो जब हम लोग कहते हैं आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मतलब चलती बस में निकलते हैं तो कैसे बोलते हैं हम, जो है कि बस से बहुत स्पीडली उतर गए हैं. या फिर कहते हैं आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रेस्पेक्टली, अब कहीं आग लग रहा है वहाँ पर गलती से हम लोग का हैंड चले गया तो वहाँ से हम लोग हाथ बहुत जल्दी निकाल लेते हैं. रिफ्लेक्स मतलब जल्दी. और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्ट वाटरिंग रिफ्लेक्सली, मतलब हम लोग कभी कहते हैं कि मैं बहुत भूखा था और खाना देख के मेरे मुँह में पानी आ गया. What exactly do we mean? इसका मतलब क्या होता है जो हम लोग कहते हैं. तो a common idea in all such examples is that we do something without thinking about it or without feeling in control or of our reactions. इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा आइडिया, ये सब एग्जाम्पल से हम लोग समझ में आता है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में जाने बिना. अब जस्ट लाइक हाथ कहीं पर रखे हुए हैं, अचानक से गर्म लगा तो बिना सोचे समझे हम लोग हाथ वहाँ से हटा लेंगे, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस. कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब सडन चेंज की वजह से हम लोग जो एक्शंस लेते हैं, जो रिप्लाई करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको कि इसके ऊपर हम लोग सोचना नहीं पड़ता है, सोचते ही नहीं उसके बारे में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुरंत हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं गर्म लग रहा है हटाओ यहाँ से, ये हो रहा है हटाओ वहाँ से, कूदो, ये करो वो करो. तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो काम किया जाए बिना किसी सोचे समझे, एकदम जल्दी में, स्पीड में. Here these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. ये सब ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसके ऊपर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज हुआ सडनली तो हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, कॉमन सा एग्जांपल है, खड़े हैं हाथ कहीं पर रख दिया गर्म लगा तो हम लोग बिना सोचे समझे वहाँ से हाथ हटाएंगे ना. तो हाउ इज़ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस. कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को हम लोग कैसे शो करते हैं उसके बारे में जानते हैं. लेट अस कंसिडर दिस फर्दर. टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स. एक एग्जांपल लेने वाले हैं. टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई फ्लेम जल रहा है, मान लीजिए गैस का स्टोव जल रहा है, तो वहाँ पर अगर हाथ गलती से चले गया तो क्या करेंगे हम लोग, वो एक डेंजरस परिस्थिति है ना, उससे आपका हाथ जल भी सकता. और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल हाउ वुड बी रिस्पॉन्ड टू दिस. तो चाहे कोई इंसान हो या कोई एनिमल हो, उसको अगर वार्म फील होगा या सडनली कुछ ज़्यादा उसको खतरा महसूस होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा ही. थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड. जब अगर फ्लेम के पास हाथ जाता है किसी का, इंसान का या आदमी का, तो सोचो उसके बारे में क्यों कितना पेन होगा, और हाथ जलने का पॉसिबिलिटी भी रहेगा. एंड देयर फोर मूव आवर हैंड, इसलिए क्या करेंगे वहाँ से हाथ हटा लेंगे, तो उतना सोचते भी नहीं है. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैन इट हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस. एक अहम क्वेश्चन आता है कि अगर दर्द करेगा या फिर जलेगा तो कितने टाइम लगेगा हम लोग को एक्शन लेने में, सोचने में. द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. इफ़ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक अबाउट अर्लियर, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses.
Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interactions of many nerve impulses from many neurons. तो अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हम लोग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं और कब करते हैं? तो अगर हम लोग का नर्वस सिस्टम सही से काम करता है, सही से इम्पल्स पहुंचता है, सही से न्यूरॉन जो है कि सही टाइम पे माइंड को मैसेज भेजता है और बॉडी पार्ट्स को फील कर पाता है, मैसेज भेज पाता है, तो फिर हम लोग जल्दी सोच पाते, थिंकिंग कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं अपने इन्वायरमेंट में चेंज को। ऐसा बहुत लोग का ऐसा होता है या फिर होना तो नहीं चाहिए कि गर्म लग रहा है तो हाथ हटाएंगे नहीं, एक जब हाथ हटा लिए तो फिर लगेगा कि अरे यहाँ तो गर्म था, तो ऐसा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है न्यूरॉन्स के स्पीड पे। If this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग का न्यूरॉन्स जो है कि इतना फास्ट है कि वो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है पूरे बॉडी पार्ट में वो कितना मजबूत है, और तुरंत कुछ भी टच हो रहा है या फिर कुछ चेंज फील कर रहा है तो वो मैसेज भेजता है और प्लस में रिस्पॉन्ड भी करता है। किसके वजह से? न्यूरॉन्स के हेल्प से, उसके नेटवर्क की वजह से। Obviously, in order to receive these signals of this thinking part of the brain, and the skulls must be connected to nerve coming from various part of the body similarly. Sorry. तो ऑब्वियसली उन सारे सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड इन नर्व टू कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन का वैसा पार्ट जिससे हम लोग थिंक करते हैं वो कनेक्ट रहना चाहिए, किससे? नर्व से। अच्छे से कनेक्शन रहना चाहिए, तब ना वो सारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा, समझेगा, प्लस में माइंड बोलेगा बॉडी को कि नहीं तुम रिस्पॉन्ड करो, वहाँ पे ये दिक्कत है, तुरंत वहाँ से हाथ हटाओ, तुरंत वहाँ ये करो, दौड़ो भागो, जो करना है करो। सिमिलरली उसी के ऐसा, इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हाँ, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है नॉर्मली तो स्कल का जो थिंकिंग पार्ट है वह मैसेज भेजेगा किसको? मसल्स को कि तुम मूव करो। नर्व्स क्या करेगा? उस मैसेज को कैरी करेगा कहाँ तक? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मूव करने के लिए कौन कहेगा? नर्व कहेगा, बोलेगा कि दिमाग माइंड का ऑर्डर है, इसको मूव करना पड़ेगा जल्दी से क्योंकि ये गर्म एरिया। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न्ड। तो जितना ही प्रक्रिया होता है ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाने का, फिर माइंड का मैसेज पूरा मसल्स तक पहुँचाने का, तो इतना टाइम इनफ होता है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को अपने जिस पार्ट से टच करेंगे उसको जलाने में। तो हम लोग को स्पीड में हटाना पड़ेगा, इसीलिए। तो हमारा बॉडी जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a similar way। तो हीट का जो सेंसेशन होता है, हम लोग का बॉडी जो हीट को सेंस कर पाता है, समझ पाता है। तो इफ़ द नर्व्स that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, अगर नर्व्स उस हीट को डिटेक्ट करता है जो कि कनेक्ट रहता है उस वैसे नर्व से जो कि मसल्स को मूव कराता है। ठीक है, सब नर्व्स का काम बाँटा हुआ रहता है कि तुमको मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक, और कुछ नर्व्स का काम रहता है कि वो फलना उस ब्रेन के मैसेज को मसल्स को तक पहुंचाए। तो द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल्स और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय आउटपुट एक्शंस माइट बी कंप्लीट करी। तो जो फील करके नर्व्स जो कि पहुंचाता है बात कहाँ तक? ब्रेन तक, और ब्रेन के बाद तो कहाँ पहुंचता है? वैसे नर्व्स तक जो कि एक्शंस लेते हैं, जो कि एक्शंस ऑर्डर देते हैं, बताते हैं मसल्स को कि मूव करना है। तो वैसा एक्शन जो कि नर्व्स के द्वारा क्विकली बताया जाए किसको? ब्रेन को, और प्लस में वापस भी लाया जाए मसल्स को मूव करने के लिए कहा जाए, किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा। तो उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि क्विकली किया जाता है, क्विकली होता भी है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर कनेक्शंस बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व्स एंड द आउटपुट नर्व। आपसे क्वेश्चन है
द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो एक दो नर्व होता है, पहला एक इनपुट नर्व, दूसरा एक आउटपुट नर्व। तो एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच कनेक्शन बनता है। कहाँ पर इनपुट नर्व बोलता है आउटपुट नर्व को कि फलना मसल्स को मूव करो क्योंकि दिक्कत है। तो द बेस्ट प्लेस वैसा प्लेस होता है, एक प्लेस तो होगा ही जहाँ इनपुट नर्व जो कि बोलेगा आउटपुट नर्व को कि फलना काम करना है, उसको हटाओ जल्दी से। वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर नर्व्स फ्रॉम ऑल। तो वैसा जगह होता है जहाँ पर इनपुट नर्व जो है कि फर्स्ट टाइम पे मीट करता है। तो कैसे करेगा, तो एक जगह रहता है प्रॉपर जहाँ पर दोनों मीट करता है, पॉइंट करता है ऐसे पॉइंट पे। तो वहीं पे आउटपुट मैसेज भी रिलीज, आउटपुट नर्व भी वापस आके उसको रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है कि जल्दी से बॉडी मूव करो, मसल्स मूव करो, ये करो वो करो। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉडी मीट इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। तो नर्व्स कहाँ मीट करता है, मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। कहीं से भी नर्व आए ना तो उसको स्पाइनल कॉर्ड में जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बंडल रहता है, तो उस बंडल में ही इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व का मीटअप होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फाउंड in this is spinal cord itself, although the information input also goes to on to reach the brain। तो रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ फॉर्म होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही फॉर्म होता है और यहीं से इनपुट इनपुट नर्व्स भी मैसेज लेके जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक जाता है कि फलना जगह पे ये काम हुआ है, गर्म लग रहा है। तो क्या मैसेज है आउटपुट नर्व के लिए, तो ब्रेन उसको कमांड करेगा कि जल्दी से बोलो आउटपुट नर्व को कि फलना काम करे, हटे वहाँ से। रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ। तो रिफ्लेक्स आर्क्स, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है किसमें, एनिमल्स में भी, ह्यूमन के अलावा, और वो भी हल्का सा स्लो प्रक्रिया होता है और इतना सॉरी हाँ। In fact, many animals have very little or none of the complex neural network needed for thinking, but कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि इसमें कि और स्लो होता है इनपुट नर्व का ब्रेन तक जाना, फिर ब्रेन से वापस आउटपुट नर्व से मीट करना कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। तो थिंकिंग या फिर रिफ्लेक्स एक्शन बहुत स्लो होता है बहुत सारे एनिमल्स में। So it is quietly like that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of the true thought processes, however even after complex neural। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में या फिर उसमें होता ही नहीं है कैसा, ऐसा न्यूरॉन्स का नेटवर्क जैसा कि ह्यूमन्स में रहता है जो कि थिंकिंग के लिए ज़रूरी है। इसलिए इंसान में और जानवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। So it is quickly like that reflex arcs have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought processes। तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क्स जो होता है जहाँ पर इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व मीट करता है एक दूसरे से, वो इवॉल्व हो एक एफिशिएंट वे में काम करता, मतलब एफिशिएंट वे में काम करता हो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। ट्रू थॉट प्रोसेस किसे कहते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा कि ह्यूमन बींग में रहता है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए उसके एब्सेंस में ना कोई दूसरा इवॉल्व एफिशिएंट वे काम करता है फंक्शन करने के लिए। तो हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क हैव कम into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick response। तो इसलिए अगर न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क एक्सिस्टेंस में आता भी है तो उसका जो रिफ्लेक्स आर्क्स जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है क्विक रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा, सॉरी वो मोर एफिशिएंट होता है क्विक रिस्पॉन्स के मामले में। फर्स्ट पेज हम लोग पढ़ चुके हैं, पर तो सेकेंड पेज पे यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू होता है ह्यूमन ब्रेन। तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कल।
तब तक के लिए जय श्री राम। सॉरी, जय श्री राम। ये हमारा सेकंड पार्ट था वीडियो का। अब थर्ड पार्ट आएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।